नमस्कार। मैं विकास याज्ञिक और आप सभी का आपके ही अपने चैनल विकास याज्ञिक एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से हम एक बहुत ही अच्छी मॉरल स्टोरी को ट्रांसलेट करने वाले हैं जो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। ठीक है, तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द गुड डॉक्टर। गुड डॉक्टर यानी अच्छा डॉक्टर, गुड यानी अच्छा, डॉक्टर यानी जो डॉक्टर होता है, इलाज करता है पेशेंट का। ठीक है, तो अच्छा डॉक्टर कौन है? अच्छा डॉक्टर ये है, देखो आप देख सकते हैं, और ये हैं पेशेंट के फादर जो अभी हम स्टोरी में रीड करेंगे। ठीक है, पेशेंट के फादर हैं और ये है डॉक्टर। अब क्या होता है इनके बारे में कि क्या करते हैं स्टोरी में, पेशेंट के फादर क्या रोल निभाते हैं, ये हम स्टोरी में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी स्टोरी का टाइटल है गुड डॉक्टर यानी अच्छा डॉक्टर, जो डॉक्टर है वो अच्छा है। अब स्टोरी में क्या होता है देखते हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। वंश यानी एक बार अ डॉक्टर वॉज कॉल्ड। अ डॉक्टर यानी एक डॉक्टर को वॉज कॉल्ड, कॉल्ड यानी बुलाया था यानी गया था। तो एक बार एक डॉक्टर को बुलाया गया था इन फॉर एन इमरजेंसी। फॉर यानी के लिए, एन इमरजेंसी यानी इमरजेंसी के लिए, आपात स्थिति के लिए, एट द हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटल में। एक बार एक डॉक्टर को इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल में बुलाया गया था। बट ही रीच्ड लेट, बट लेकिन ही यानी वह है, रीच्ड यानी पहुंचना, लेट यानी देरी से, लेकिन वह देरी से पहुंचे। द पेशेंट फादर मरीज के पिताजी, पेशेंट के पिताजी वॉज यानी थे, फ्यूरियस यानी नाराज, क्रोधित, आग बबूला, फ्यूरियस को कहा जाता है। ठीक है, तो पेशेंट के जो पिताजी थे वो नाराज थे। द डॉक्टर अपोलाइज, देखो इसे ध्यान से पढ़ना, अपोलजाइज, अपोलजाइज, द डॉक्टर अपोलजाइज, डॉक्टर ने माफ़ी मांगी, क्षमा बाड़ी। ठीक है, अपोलजाइज, तो डॉक्टर ने माफ़ी मांगी फॉर यानी के लिए, बीइंग लेट यानी देरी के लिए, तो डॉक्टर ने देरी के लिए माफ़ी मांगी। बट स्टिल लेकिन फिर भी, स्टिल यानी फिर भी, बट यानी लेकिन, लेकिन फिर भी, द फादर वॉज फ्यूरियस, पिताजी वॉज यानी थे, फ्यूरियस यानी नाराज, लेकिन पिताजी जो थे वो फिर भी नाराज थे। क्यों थे? कौन थे पिताजी? पेशेंट के पिताजी थे। ठीक है, तो वो नाराज थे डॉक्टर से क्योंकि डॉक्टर देर से पहुंचा था। शो इसीलिए द डॉक्टर शेड यानी डॉक्टर ने कहा, शेड यानी कहा, तो डॉक्टर ने कहा आई कैम मैं आया, एज फास्ट एज जितनी जल्दी, आई कुड हो सका, जितनी जल्दी हो सका मैं आया। फास्ट के लिए हम जल्दी का यूज करते हैं, और एज फास्ट एज यानी जितनी जल्दी। ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सका मैं आया। आई विश काश, यू यानी तुम, कॉल्म डाउन यानी शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, शो दैट ताकि, आई मे डू माई वर्क ताकि मैं अपना काम कर सकूं, शो दैट यानी ताकि, आई मे डू यानी करना, मैं यानी सकूं, सकता, पाया, पाता, मैं कर सकूं, क्या कर सकूं? माई वर्क यानी अपना काम, ताकि मैं अपना काम कर सकूं। तुम शांत हो जाओ, आई बेस यानी काश, काश तुम शांत हो जाओ ताकि मैं अपना काम कर सकूं। देन फिर, ही बेंट वह चले गए, वी बेंट अवे वह चले गए, टू द ऑपरेटिंग रूम यानी ऑपरेशन के रूम में वह चले गए। द सर्जरी यानी सर्जरी ने, टूक यानी ले लिया, सम आवर्स यानी कुछ घंटे, बट इट वॉज सक्सेसफुल लेकिन यह सक्सेसफुल था। सर्जरी ने कुछ घंटे ले लिए लेकिन यह सक्सेसफुल था। अब आगे क्या हुआ? द फादर वेंट टू आस्क, द फादर यानी पिताजी, वेंट यानी गए, टू आस्क यानी पूछने, आस्क का मतलब होता है पूछना, तो पिताजी गए, कहाँ गए? पूछने। कैसे पूछने गए? द डॉक्टर यानी डॉक्टर से, सम क्वेश्चन यानी कुछ सवाल, तो पिताजी डॉक्टर से कुछ सवाल पूछने गए। बट लेकिन, ही हैड लेफ्ट द हॉस्पिटल वह हॉस्पिटल से जा चुके थे। पिताजी थे जो पेशेंट के पिताजी थे, जो सर्जरी हुई थी उसके बाद पिताजी डॉक्टर से कुछ सवाल पूछने के लिए गए। बट यानी लेकिन, ही हैड लेफ्ट द हॉस्पिटल, ही हैड यानी वह चुके थे, चुका था, चुके थे, लिया था, दिया था, हैड का यूज किया जाता है। ही हैड यानी वह चुके थे, क्या कर चुके थे? लेफ्ट द हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटल से जा चुके थे। ठीक है, द फादर सेड यानी पिताजी ने कहा, टू द नर्स यानी नर्स से, जो नर्स थी उससे पिताजी ने कहा, क्या कहा? कुडंट यानी कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, कुडंट ही हैव वेटेड फॉर सम टाइम सो दैट आई माइट आस्क हिम क्वेश्चन अबाउट माई डॉटर। कुडंट
यानी कुड नॉट। देखो किसी भी सेंटेंस की जब शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से होती है तो उस सेंटेंस को हमेशा क्या से शुरू किया जाता है। जैसे कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, हैव, डू, डज, हैज, हैव, वॉज, वर। तो हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल वर्ब हो, जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से होती है तो उस सेंटेंस की शुरुआत हिंदी में हमेशा क्या से की जाती है। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो क्या ही वह हैव वेटेड यानी इंतज़ार नहीं कर सकती थी, यानी कुड नॉट, तो नहीं कर सकती थी, क्या वह इंतज़ार नहीं कर सकते थे। फॉर यानी के लिए, सम टाइम यानी कुछ समय के लिए, क्या वह कुछ समय के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते थे। सो दैट ताकि, आई माइट आस्क मैं पूछ सकता, हिम यानी उनसे, क्वेश्चन यानी सवाल, ताकि मैं उनसे क्वेश्चन यानी सवाल पूछ सकता, अबाउट माई डॉटर अपनी पुत्री के बारे में, ताकि मैं उनसे अपनी पुत्री के बारे में सवाल पूछ सकता। ठीक है, किसने कहा, पेशेंट के पिताजी ने। माइट यानी मे, देखो हमने मे में भी बताया था यहाँ पर कि सकता है, सकता था, सका, पाया, कैन, कुड की जगह पर मे माइट का भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर भी मैं पूछ सकता यानी कैन, कुड की जगह पर मैं पूछ सकता है यानी उनसे, क्वेश्चन यानी सवाल, अबाउट माई डॉटर, ताकि मैं अपनी पुत्री के बारे में उनसे सवाल पूछ सकता। द नर्स रिप्लाइड, नर्स ने उत्तर दिया, हिज सन पास्ट अवे इन अ रोड एक्सीडेंट। हिज सन यानी उनका बेटा, पास्ट अवे यानी गुजर गया, इन अ रोड एक्सीडेंट यानी रोड एक्सीडेंट में, उनका बेटा रोड एक्सीडेंट में गुजर गया। ही वॉज एट द ब्यूरियल, ही वॉज यानी वह थे, एट द ब्यूरियल यानी दफनाने पर, वह दफनाने पर थे। वैन यानी जब, वी कॉल्ड हमने बुलाया, हिम यानी उन्हें, फॉर योर डॉटर सर्जरी आपकी पुत्री की सर्जरी के लिए जब हमने उन्हें बुलाया वह दफनाने पर थे। एंड नाउ अब वह है, दैट ही वॉज सेव्ड योर डॉटर्स लाइफ आपकी बेटी की जान बचाकर यानी जान बचाई है। ही वह हैज़ गॉन चले गए, टू फिनिश यानी ख़त्म करने, हिज सन ब्यूरियल यानी अपने बेटे का दफन। वह आपकी बेटी की जान बचाकर यानी सुरक्षित करके अब वह अपने बेटे का दफन ख़त्म करने चले गए। ठीक है, अब मोरल क्या है, मोरल है, नेवर जज एनीवन विदाउट नोइंग द ट्रुथ। नेवर यानी कभी भी, जज यानी जज ना करें, एनीवन यानी किसी को, कभी भी किसी को जज ना करें, विदाउट यानी बिना, नोइंग यानी जाने, एट द ट्रुथ यानी सच, कभी भी बिना सच जाने किसी को जज ना करें। ठीक है, कभी भी हमें किसी के बारे में बिना जाने कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। जो डॉक्टर था उसका बेटा गुजर गया था रोड एक्सीडेंट में, लेकिन जो पेशेंट के फादर थे उन्होंने बिना जाने ही भला बुरा कह दिया उन्हें। तो कभी भी किसी के भी बारे में बिना जाने कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, हमें सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। ठीक है, तो आज की हमारी स्टोरी थी, हमने बहुत कोशिश की कि हम आपको हर वर्ड की मीनिंग बता सकें, अच्छे से समझा सकें, लेकिन अगर आपको थोड़ी भी कुछ समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी ही वीडियो हम लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से फिर से हम ट्रांसलेट करेंगे ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय।